वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रसेश्वरी कृष्ण शरचंद्र प्रभानन कृष्ण वामांग संभूता सच्चिदानंद रूपिणी वृंदावनी देवी वृंदावन विनोदिनी चारु चंद्रावलेश्चैव चंद्रकांता वयच्चया कृष्ण प्राणान्तिकः कृष्ण प्रिया कृष्ण स्वरूपिणी रसवासिनी नामनी च तथैव रसकेश्वरी सार भरे रस भरे अति मधुर मधुर जैनना उन वृंदा शुभ नाम पे श्री वृंदावन धाम। मल्लालेकं मर्दनं नरहरिं कंसादि संहारकं कुब्जा चंदन चर्चितं प्रियकरं गोपाल बालं वरम् श्रीराधा विरहाकुलं हृद्रतिं पुष्ट्या सुहृद्धारकं वन्देऽहं वसुदेव सूनुमनिशं भङ्ग्यधनुरूपिणम् ओम मित्येकाक्षरं ब्रह्म वेदायस्य प्रकायकः सोऽयं श्रीकृष्ण गोविन्दः वन्दे तद्रूपमद्भुतं रसप्रियो रसो वै सः रसप्रियो रसोद्भवः रसाब्दी रसवर्षी च वन्दे तं सरसालयम् ग्रंथज्ञो ग्रंथविद ग्रंथे ग्रंथेशो ग्रंथ पूजितः ग्रंथ संशय संचेता वन्दे तं ग्रंथ विग्रहम् गुणानां रसलुब्धोऽहं क्षुब्धोऽहं तव माया कारुण्यामृत सिन्धुस्त्वं प्रेम्णां मां परिपालय वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं तदा राधां च राधिकां मूढोऽपि यत्प्रसादात् स्यात् भक्तिशास्त्र प्रवर्तका नानारसविलास हासनिलयां श्रीकृष्ण प्रह्लादिनीं रम्या माधव राधिकां सुरसिकां नीलाम्बरालङ्कृतां श्रीगोलोकललां विलसत् शोभाम्बुधेर्लोभिनीं श्यामक्रोडविलासिनीं स्मितमुखीं कर्णायताक्षीं भजे मंगलम मंगलानां वरं सुंदरं गोकुलानंददं कृष्ण दामोदरं स्तन्यपानेरतं धन्य शोभागनं नौमि सन्नन्दनन्दादिकानन्दनं नवनीतहरं वन्दे अद्भुतप्रियदर्शनं सर्वदानन्दनं कृष्णं वन्दे लीलाविहारिणं त्रिभंगं सरसं कृष्णं सरलाञ्चायतलोचनां राधिकान्वेषिणं वन्दे राधां गोपितविग्रहम् रागिनी राग सम्रागी नाद पीयूष वर्षिणी अधरा सेवरी देवी वन्दे वंशीं हरिप्रिया गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः।
पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान श्री राधा माधव एवं प्रेम रस पिपासुमान महानुभाव श्री प्रिया प्रीतम लाल जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज का सत्संग प्रारंभ करेंगे। थोड़ी देर नाम संकीर्तन करेंगे। एक बार मैं कहूँ, एक बार आप लोग कहिएगा। नदी रधी थोड़ा सा कब वह प्रिय देना आवे स्वामी, कब वह प्रिय देना आवे स्वामी, कब वह प्रिय देना आवे स्वामी, कब वह प्रिय देना आवे स्वामी। ब्रजमंडल में कार्य श्री कृष्ण की निकुंजों की लीलाएं हैं, कुंजों की है और निवृत्त निकुंज की। ये निवृत्त निकुंज रस में पेज नंबर 173 पे पद नंबर 39 निकुंज रस पेज नंबर 170। एक भक्त जो है अपने भाव को व्यक्त कर रहा है और पूछ रहा है, महारानी जी मेरे जीवन में वो दिन कब आएगा? कब वह प्रिय दिन आवे स्वामी, कब वह प्रिय दिन आवे स्वामी, कब वह प्रिय दिन आवे स्वामी, कब वह प्रिय कब वह प्रिय दिन आवे स्वामी, कब वह प्रिय दिन आवे स्वामी, कब वह प्रिय
प्रिय दिन आवे स्वामी, कब वह प्रिय दिन आवे स्वामी। जब कण कण माँ सुघर सांवरी, सुघर सांवरी। जब कण कण माँ सुघर सांवरी, जब कण कण माँ सुघर सांवरी। सखी झलक दिखावे स्वामी, बाकी झलक दिखावे स्वामी। बाकी झलक दिखावे स्वामी, बाकी झलक दिखावे स्वामी। कब वह प्रिय दिन आवे स्वामी, कब वह प्रिय दिन आवे स्वामी, कब वह प्रिय दिन आवे स्वामी। कब वह प्रिय दिन आवे स्वामी। रस रस प्यावे स्वामी वेणु सरस रस प्यावे स्वामी वेणु सरस रस प्यावे स्वामी
कब वह प्रिय दिन आवे स्वामी, 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 कब वह प्रिय दिन आवे। संग नाचू रंग नाचू, संग नाचू रंग नाचू, सो मोहिए लगावे स्वामी, सो मोहिए लगावे स्वामी, लगावे स्वामी। सुपरस रूप रस सुर बिन, शब्द सुपर रूप रस सुर बिन, शब्द सुपरस रूप रस सुर बिन, शब्द सुपर रूप रस सुर बिन, शब्द सुपरस रूप रस सुर बिन, शब्द सुपरस रूप रस सुर बिन, बरो मोहे बनाए स्वामी, बरो मोहि बनावे स्वामी, कब वह प्रिय दिन आए स्वामी, कब वह प्रिय दिन आवे 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 स्वामी।
सरकार की जय। श्री लाडली लाल की, प्रिया प्रीतम लाल की जय। अलवेली सरकार की जय। जगत गुरु श्री प्रियदर्शी जी महाराज की जय। जगन माता श्री प्रियदर्शनी जी की जय। गिरिराज धरन की जय। यमुने महारानी की जय। रजरानी की जय। लतान पतान की जय। पशु पंक्षिन की जय। रसिक समाज की जय। संत समाज की जय। गुरु गोविंद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत वर्षा की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। नित्यानंद महाप्रभु की जय। श्री गौर परिकरण की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। विगत दिनों से अनंत श्री विभूषित जगत गुरु प्रियदर्शी जी महाराज की अनुपम कृति श्री श्री चैतन्य चरितामृत वर्षा के माध्यम से आप सभी लोग मधुराति मधुर श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन के बारे में आनंद ले रहे थे। महापुरुष जब आते हैं ना तो थोड़े ही समय में इतनी अधिक निधि दे जाते हैं, खजाना दे जाते हैं कि युगों युगों तक वो कम नहीं पड़ता। उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने योग्य होता है। अगर ये कहा जाए कि ऐसे महापुरुषों के जीवन का सब कुछ सीखने योग्य है तो भी अतिशयोक्ति ना होगी। महाप्रभु जी आए, चंचलता भी करी, नटखटपन भी किया, शिक्षा भी करी। मानो कलयुग में बता दिया हो कि ऐसा नहीं है कि भजन कर रहे हो तो पढ़ाई लिखाई से कोई काम नहीं। शिक्षा भी करी, शिक्षा करने के बाद शिक्षक भी बने, कार्यरत भी हुए। जब सब कुछ कर लिया तब उन्होंने आगे बढ़े। लोगों को बड़ी गलतफहमी बनी हुई है कि भजन करने का मतलब जो है, साधना करने का मतलब ये है कि घर मकान छोड़ दो, व्यापार छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, गृहस्थी जीवन में नहीं जाओ, सन्यासी हो जाओ, अकेले हो जाओ तभी भजन होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा कदापि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। महाप्रभु जी ने सब चीज़ करी और बताया जब आपका लक्ष्य अगर क्लियर है, साफ है, पक्का है और आपको पता है, फिर आपको दुनिया की कोई भी व्यवधान आपको रोक नहीं सकता है, बशर्ते पता हो और आप उस चीज़ के लिए जागरूक हो। देखो, कहने का लक्ष्य अलग है और सच में होने का लक्ष्य अलग है। कहने को तो रोज लक्ष्य बदलते रहते हैं, जैसी संगति में बैठे लक्ष्य वैसा हो गया। बड़े बिजनेसमैन लोगों के साथ में बैठ गए जो सब बिजनेस कर रहे हैं, बात बिजनेस की हो रही तो मन में सोचता है यार बाकी सब बेकार है, बिजनेस ही ठीक है, फालतू की नौकरी में लगे बिजनेस करेंगे। कुछ नौकरीमंद लोगों के बीच में बैठे तो आदमी को समझ में आता है नहीं यार बिजनेस बड़ा रिस्की है, घाटा हो गया तो नौकरी ठीक है। तो जिन लोगों के बीच में बैठता है विचार वैसे बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के लक्ष्य जो हैं हर हफ्ते बदलते हैं। कुछ रोज वाले भी हैं, उनको छोड़ दो, पर हफ्ते हफ्ते बदल जाते हैं। ऐसे लोग जीवन में कोई एक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उनका प्रारब्ध है जिसमें किस्मत चमक जाए कर लेते हैं, नहीं तो अटके रह जाते हैं। और जिसने ठान लिया कि मुझे कुछ नहीं, यही काम मन लगा के करना है, मेरे लिए तो यही ठीक है, तो वो उसी काम से कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है। बड़े महापुरुषों का कहना है, संसार के लिए भी सूत्र है और ये सूत्र भगवत भक्ति के लिए भी है कि अगर किसी भी कार्य को आप इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, तो वही कार्य आपको सम्मान दिलाएगा। कोई भी काम संसार में भी छोटा बड़ा नहीं है। आपकी इच्छा प्रबल होनी चाहिए, इरादा पक्का होना चाहिए। संसार में भी देखेंगे तो बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे कि जिनका कोई बैकग्राउंड बहुत बढ़िया नहीं था,
कोई बहुत ही विद्वान या बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन किसी एक चीज़ को उन्होंने पकड़ लिया और पूरे अपनी जीवन की ऊर्जा को उसी काम में झोंक दिया, तो आज महान व्यक्ति बन गए। लोगों के आज आइडल हैं, लोग उनका अनुसरण करते हैं, उनको फॉलो करते हैं आज की दुनिया में भी। और ऐसा नहीं है कि आधुनिक युग का आदमी है, बहुत अधिक पढ़ा लिखा है, भजन माला कीर्तन नहीं करता तो उसके अंदर अच्छाई ना हो, ऐसा भी नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और बहुत दानी दानी लोग हैं। आज दोपहर की कथा में आ रहा था, प्रसंग आया था, दान की चर्चा हुई थी। एक से बढ़कर एक दानी है महाराज। शास्त्रों में तो जो विधान बताया है वो तो प्रॉफिट पे